हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईआर कंप्लेंट यानी क्रिमिनल कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट कौन दर्ज कर सकता है या ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट जो है थाने में कौन दे सकता है। तो हमारे सामने लेटेस्ट फ्रेश केस लॉ है 2020 PCRLJ पेज जो है 742 लाहौर मुल्तान बेंच की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है पहला जुरिस्प्रूडेंस पैरा ए जुरिस्प्रूडेंस क्राइम कनोटेशन यानी मफहूम ये है मुराद ये है रॉन्ग्स आर डिविजिबल इनटू सार्ट्स यानी दो गिरोह में तकसीम किया जाता है रॉन्ग को आर स्पीशीज़ पर्सनल रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग। पर्सनल रॉन्ग यानी प्राइवेट रॉन्ग हो गया और एक पब्लिक रॉन्ग हो गया। पब्लिक रॉन्ग क्या है? क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। ब्रीच एंड वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट इफेक्ट्स होल कम्युनिटी। क्राइम इज डीम्ड बाय लॉ टू बी हार्म टू सोसाइटी इन जर्नल। तो जुरिस्प्रूडेंस के तहत जो क्राइम है इसमें हर ही फरीक या सोसाइटी का हर फर्द क्या है? एग्रीव्ड है या उसको हरम पहुंचने का खदशा है यानी तकलीफ़ है। तो ये पब्लिक रॉन्ग समझा जाता है जो क्राइम है जो ऑफेंस है और इसमें ईच इंडिविजुअल इज़ एग्रीव्ड और ईच इंडिविजुअल हैज़ राइट टू लॉज एफआईआर। इसके बाद पैरा बी में कैटेगोरिकली एक्सप्लेनेशन दी गई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 154 रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कंप्लेंट स्कोप इन एब्सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एनी प्राइवेट पर्सन टू बी अ कंप्लेनेंट स्टेट functionaries themselves can report a crime for bringing to book person who had committed a crime। यहाँ पर यह बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है कि वो रिपोर्ट कर सके तो स्टेट की जो इदारे हैं या जो फंक्शनरीज है वो खुद ही इस चीज़ को अमल में लाए यानी हरकत में लाए। जिसने जुर्म कमिट किया है उसके खिलाफ खुद ही एफआईआर दर्ज करे जब उसको पता चल जाए। एनी इंडिविजुअल cognizant of commission of crime can put machinery of law in motion यानी एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी क्या कर सकता है? कानून को हरकत में ला सकता है। कब? जब कोई जुर्म कमिट हो जाए वाक़या हो जाए। इन डूइंग सो इंडिविजुअल इज not under any legal obligation to show that personally he is aggrieved of an act complaint of यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ये दिखाए कि मुझे पर्सनली इंजरी या तकलीफ पहुंच चुकी है या मेरी राइट की वायलेशन हुई है। नहीं, जो कंप्लेंट कर रहा है बस वो क्या है? क्राइम के बारे में ऑफेंस के बारे में, तो उसे नहीं पूछा जाएगा। कमीशन ऑफ क्राइम इज डीम्ड नॉट ओनली अ रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल बट सेम इज डीम्ड टू बी अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी यानी जुर्म जो है वो एक फ़र्द के ख़िलाफ़ तस्वर नहीं किया जा सकता है बल्कि जुर्म जो है वो सारे सोसाइटी के ख़िलाफ़ तस्वर किया जा सकता है कि ये एक जुर्म यानी किसी एक को कत्ल कर देना सारे माशरे को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। ऑब्जेक्ट बिहाइंड पुटिंग मशीनरी ऑफ लॉ अगेंस्ट पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमीशन ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग इज़ टू गेट पर्सन पनिश्ड फॉर एक्ट इलीगल ही हैड डन। मुराद मकसद जो है इसके पीछे यह है कि कानून को हरकत में लाया जाए और जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिल सके उसकी इलीगलिटी की वजह से जो उसने गैर कानूनी काम किया है। पनिशमेंट में बी कॉर्पोरल आर इन फाइन आर इन बोथ। तो सज़ा जेल कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और कोई और शक्ल भी हो सकती है। और यहाँ पर पैरा सी में इलीगल डिस्पोजेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो ऑफेंस हुआ है किसी को बेदखल कर दिया गया है यानी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ अभी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन जो है वो एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं कर सकता है तो उसका पड़ोसी को पता चल जाए ना तो वो भी रिपोर्ट कर सकता है। या अगर थाने में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए तो जो पुलिस ऑफिसर है वो खुद ही एक्शन ले सकता है और अगर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो भी सुमोटो क्रिमिनल केसेस में ले सकता है, मजिस्ट्रेट हो या सेशन हो जो भी हो। इस केस लॉ में बहुत वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन हो गई कि ईच इंडिविजुअल जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकता है और जो कत्ल है मिसाल के तौर पर किसी एक बंदे को कत्ल करना सोसाइटी को कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो इसमें हर बंदा एग्रीव्ड होता है यानी जब भी आप क्राइम होगा ऑफेंस होगा तो सोसाइटी का ईच फर्द या एवरी सिटीजन इज एग्रीव्ड।